नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चैनल पर बड़ी खबर पहले चलाई गई थी, वह खबर सच साबित हो गई है। बता दें कि 15 अगस्त को बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को रसगुल्ला मिल गया है। जो लोग अब रसगुल्ला चाप रहे हैं, भोजपुरी बतकही चैनल ने पहले खुलासा कर दिया था, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। हमने बता दिया था कि 15 अगस्त को बिहार के तेज तर्रार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा विभाग का नाम ही नहीं लेंगे। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाला नहीं है। अगर मिलना रहता तो तेज तर्रार आईएएस अफसर के पाठक जी को क्यों बुलाया जाता, क्यों वेतनमान लिया जाता, नई नौकरी क्यों दी जाती? आप बताइए। यह तो छोटी सी बात है, एक छोटा सा बच्चा भी जान जाता है। एक बार कहने पर, दो बार कहने पर, तीन बार कहने पर छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि अगर वेतनमान देना रहता, अगर ग्रेड पे देना रहता तो लिया क्यों जाता। कोई भी सामान अगर कोई छोटा बच्चा ले लेता है किसी प्रकार से, अगर कोई सामान बहुमूल्य सामान छोटे बच्चे को मिल जाता है तो कोई भी होशियार गार्जियन क्या करता है, उसको एक दूसरा चीज पकड़ा देता है, चकाचौंध वाला रंगीन बड़ा सा उसका नाम हो वह चीज पकड़ा देता है। कहता है बाबू थोड़ा सा ये पकड़ो तो, अभी वो देते हैं अल्लाह बाबूआ ये वाला चीज पकड़ लो, अभी बाबू को देते हैं, बाबू बहुत अच्छा है, बाबू बहुत सोना है, यह कहकर और जो अच्छा चीज है, जो वेतनमान वाला चीज है वो ले लिया जाता है। सेम वही तरीका है कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक थे, जो जो 20 साल से 22 साल से नौकरी कर रहे थे, जो 18 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको बिहार में तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर के पाठक जी को बुलाया गया और तरीके से एक बड़ी ही सुनियोजित तरीके से अब तक के सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से जो वेतनमान था, जो ग्रेड पे था, उसको हटाते हुए इस नौकरी का सृजन कराया। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया, के पाठक जी ने भी कोई दबाव नहीं दिया। के पाठक जी ने भी कहा था कि जो लोग विशिष्ट नहीं बनना चाहते हैं वो लोग नियोजित शिक्षक के रूप में रहेंगे और उनको कोई हटा नहीं सकता। सारी सुविधाएं वेतनमान ग्रेड पे उनको मिलती रहेगी। लेकिन जो राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, जिनको अपना नाम राज्यकर्मी करा लेना है, जिनको वेतनमान और ग्रेड पे से कोई मतलब नहीं है, जिनको केवल राज्यकर्मी का नाम चाहिए, वो विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। ठीक वही हुआ। ब्रजवासी जी जैसा तेज तर्रार आदमी जिसने इन नियोजित शिक्षकों के लिए जान लगाया था, जी जान लगाकर चिल्लाते रह गए कि आप लोग कभी भी विशिष्ट शिक्षक मत बनिए। यह सक्षमता का जो परीक्षा है यह एक साजिश है। उसके बावजूद भी जो कुछ नियोजित शिक्षक थे, वह नियोजित शिक्षक अपने आप को होशियार बनने के चक्कर में, राज्यकर्मी बनने के चक्कर में, नाम राज्यकर्मी लेने के चक्कर में, एनपीएस लेने के चक्कर में ये फट से सक्षमता का फॉर्म भर दिए। आश्चर्य की बात यह है कि जब राज्यकर्मी बन गए, जब जिला संवर्ग में उनका बहाली हो गया, जब 1/1/2025 को नई नियुक्ति उनको मिल गई, नई नियुक्ति पत्र, और उनका वेतनमान ग्रेड पे समाप्त हो गया, अब वो फिक्सेशन के लिए ख्याली पुलाव पकाने लगे, जो लगातार जनवरी भर ख्याली पुलाव पकाए।
फरवरी भर पकाए, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त भी आज बीत गया। कह रहे हैं लगातार 15 अगस्त को रसगुल्ला बांटने वाला है। और तो और कुछ बड़े बड़े चैनल जिसको ये लोग विश्वास करते हैं, कौन अंधा टोपी हो रहा है, क्या इन लोगों को क्या उन सा ये लोग पट्टी चिपकाए हुए हैं आंख पर कि अभी भी यह पट्टी खुला नहीं है। सारे लोगों में हल्ला था कि 15 अगस्त को विशिष्ट शिक्षकों को बड़ा सा तोहफा मिलने वाला है। इस चैनल पे बड़ा खुलासा कर दिया गया था। कल भी खबर जो आई थी, फिक्सेशन का जो स्क्रीनशॉट आ रहा था कि इनको अब नया फिक्सेशन हो गया, इनका HRMS पोर्टल पर ही सारा फिक्सेशन बदल गया। एक आदमी तो यहाँ तक भेज दिया कि उनका 27,380 रुपया पर फिक्सेशन हो गया है। तोरा के पागल कहीं का, समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार जी ने इतना कच्चा खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार जी ने नाम तक नहीं लिया शिक्षा विभाग कर, लगातार खबरें आने लगी। सुबह सुबह से ही खबर आने लगी जैसे ही बिहार के ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भाषण समाप्त हुआ, लगातार शिक्षक फोन लगे करने, सर आपकी खबर एकदम सच साबित हुई, सर आपके खबर पर एकदम मुहर लग गया। किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों का नाम ही नहीं लिए, शिक्षा विभाग का नाम ही नहीं लिए हैं। बताइए, कुछ जो पॉपुलर होने के लिए कुछ चैनल वाले लगातार कह रहे हैं 15 अगस्त को बड़ा सा तोहफा दे रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों को ये मिलेगा, वो मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, चमचम मिलेगा, खूब खाइए। अरे मैंने तो कल ही बता दिया था कि कुछ भी अगर देना रहता तो आपसे वेतनमान क्यों ले लिया जाता, आपको ग्रेड पे क्यों ले लिया जाता। आप तो स्वेच्छा से ग्रेड पे वेतनमान छोड़ के और इसमें गए हैं, अब लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे मैं पहले भी बोल दिया था कि एक महिला है और एक महिला 22 साल 20 साल 18 साल तक दूसरे मर्द के साथ रही और बाद में दूसरा मर्द जो राज्यकर्मी के नाम से है उससे वह विवाह कर ली, शादी कर ली। और अगर वो कहे कि हमको पुराने मर्द का भी सारा जमीन जायदाद रुपया पैसा जो भी है वह दे दे तो मिल पाएगा? यह छोटी सी बात है, अमूमन सी बात है। और यह तो नियमावली में भी नहीं है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में पुराने नौकरी की बात ही नहीं है। तो फिर जो चीज नियमावली में नहीं है उसके लिए आप सपना देख रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है। आप तो स्वयं आपने चुना है कि हम राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, वो भी ऐसा राज्यकर्मी जिसमें न ग्रेड पे है न वेतनमान है। आपने स्वयं से भर दिया कि मैं नियोजन इकाई से अब हटना चाहता हूँ, मुझे हटने में कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का। आपने एफिडेविट लगा दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा दिया कि निकाय को भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सोचिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति देने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और आदेश देने के कई बार बिहार सरकार आकर और नतमस्तक हुई, उसके बाद भी प्रोन्नति अब तक नहीं मिला। हाई कोर्ट में अवमाननावाद दर्ज हुआ, साथ अवमाननावाद दर्ज होने के बाद भी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अब तक न प्रोन्नति दी गई, न हेडमास्टर बनाया गया, न स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी गई, न कालबद्ध प्रोन्नति दी गई। अब ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट का आदेश है, नियमावली में भी है, 2020 के नियमावली में भी प्रोन्नति का प्रावधान लिखित रूप से दर्ज है कि लगातार 8 वर्षों तक नौकरी करने के बाद सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी जाएगी। 4 प्रकार की प्रोन्नति नियमावली में भी दर्ज कराई गई है। वहीं 8 साल के बाद लगातार 5 साल काम करने वाले जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको हेडमास्टर में प्रोन्नति दे दी जाएगी। यह नियमावली में है।
तो नियमावली वाला चीज को जब चुनौती दिया गया हाई कोर्ट में कि अभी तक नहीं मिला, और हाई कोर्ट पटना ने भी, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने भी यह आदेश दे दिया, फैसला दे दिया कि तत्काल प्रभाव से बिहार के शिक्षा विभाग को इन लोगों को प्रोन्नति देना चाहिए। और प्रोन्नति देने के फैसला के बाद भी अब तक जो देना है वह तो मिला ही नहीं। तो जो चीजें नियमावली में ही नहीं है, जो 2023 का जो नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें कहीं ना सेवा निरंतरता की बात है, ना कहीं भी प्रोन्नति की बात है। उसमें उस हिसाब से प्रोन्नति होगी अगर आप 1/1/2025 को ज्वाइन कर लिए नई नौकरी, तो 8 साल तक काम कीजिएगा तो आपको प्रोन्नति मिलेगी। कहीं भी आपको जिस चीज का चर्चा ही नहीं है, उस सेवा निरंतरता की मांग आप कर रहे हैं और डफली बजा रहे हैं कि हम लोगों को तो मिल रहा है। कोई कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को एकदम नीतीश कुमार जी से बात हो गया। नीतीश जी हमारे घर आए थे, एक नेता है उनका, तो हम वायरल हुआ था, वो सुन रहे थे, हमको इतना हंसी आया। उनका तो बस चले तो कह दें भाई अब सोशल मीडिया पर आकर कि नीतीश कुमार जी हमारे घर आए थे और कहे, हमारे पैरवा पढ़ के कह दिए कि हम सबको निरंतरता दे रहे हैं। वो कह रहे, वो तो ऐसे बोल रहे थे कि हमारी बात हो गई नीतीश कुमार से। 15 अगस्त को नीतीश कुमार जी अगर निरंतरता नहीं दिए तो 17 तारीख से धारणा कर देंगे, उनका ये कर देंगे, वो कर देंगे। लग रहा है कि और कस बथुआ है नीतीश कुमार जी। बिहार के अब तक के सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। जो प्रोन्नति का आदेश है, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, वह तो मिल ही नहीं रहा है। जो नियमावली में लिखा हुआ है वह तो नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिल ही नहीं रहा है, तो जो नियमावली में नहीं है वो मिल जाएगा हद तोरा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 तारीख को वह नेताजी क्या करते हैं, क्या कौन धारणा प्रदर्शन है, क्या वो करते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए आगे क्या क्या होता है। हालांकि एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जिनको माननीय उच्च न्यायालय पटना ने प्रोन्नति का फैसला सुनाया है, एक बात जान लीजिए कि यह सरकार रहे, दूसरी सरकार आए, तीसरी सरकार आए, जो हाईकोर्ट का आदेश है, यानी जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी, क्योंकि उनके नियमावली में भी है। जो नियमावली में नहीं है, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सेवा निरंतरता नहीं है, जो नीतीश कुमार के तेज तर्रार जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी ने कह दिया कि 7th पे कमीशन का लाभ न विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा, न TRE 1 को मिलेगा, न TRE 2 को मिलेगा, क्योंकि यह पद 7th पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं। वहीं फिर दोहराना चाहते हैं कि उन्होंने सदन में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने खुलेआम कह दिया कि किसी भी प्रकार से सेवा निरंतरता के ये लोग कानूनन रूप से अधिकारी नहीं है, 8th पे कमीशन का लाभ इनको नहीं मिलेगा। फिर भी इन लोगों के कान में पता न कौन रुई ठुसा हुआ है, भिंगो कर रुई, कि ये लोग दिन रात हल्ला करते हैं। 15 अगस्त को रसगुल्ला मिल जाएगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि चाशनी कल ही से ये लोग चाट के बताने लगे थे कि बड़ी मीठा लग रहा है, फिक्सेशन हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि आपको एक दिखा रहे हैं, अभी स्क्रीन पे आपको डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि एक आदमी यहां तक भेज दिया कि फिक्सेशन हो गया HRMS पर। हाय रे जमाना, हाय रे पागलों का भेड़ चाल। देखिए यह फिक्सेशन है जो इन्होंने भेजा कि हमारा फिक्सेशन हो चुका है। आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दिखाया गया कि यह जो फिक्सेशन स्लिप है HRMS पर, उसमें खुलेआम उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा था कि देखिए HRMS पर फिक्सेशन हो गया। और जो 25,000 जो वो मूल वेतन था, वह बताया जा रहा था
कि 27,320 रुपया अब फिक्सेशन हो गया। मूल वेतन बेसिक पे आप देख रहे हैं कि बेसिक पे कितना है, बेसिक पे 27,320 रुपया लगा दिया गया था। सोचिए अगर अभी भी इन लोगों का आंख नहीं खुला है तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बात हम यही जानते हैं कि जब तक कोई पत्र जारी नहीं होगा, जब तक सचिवालय से कोई खबर एकदम पक्की नहीं आएगी, तब तक इस चैनल पर किसी भी प्रकार का फेक खबर नहीं चलेगा। जिसको बिना मतलब का खबर सुनना है, जिसको बिना मतलब की बातें कहनी है, तमाम चैनल है, तमाम चीजें हैं, देखनी है देख सकते हैं। जो लोग लगातार चला रहे हैं कि TRE1 को ये निरंतरता मिल गया, विशिष्ट शिक्षक को वो निरंतरता मिल गया, ये राज मुकुट मिल गया, वो राजशाही दरबार में चले गए, यह चैनल फेक खबर नहीं चलाएगी। यह चैनल वही खबर चलाएगा जो खबर एकदम सत्य है। अगर विशिष्ट शिक्षकों को किसी भी प्रकार का लाभ मिलेगा तो सबसे पहले यह चैनल चलाएगा। अगर TRE1 शिक्षकों को कोई भी लाभ मिलेगा तो सबसे पहले यह खबर चलाएगी, लेकिन खबर पुष्ट होना चाहिए, वरना लोग गुस्सा रहें, लोग मत देखें। लेकिन अगर नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा, अगर प्रोन्नति का लाभ मिलना है, अगर हाईकोर्ट का आदेश है, फैसला है, आज न कल मिलना है, यह बात तय है, तो यह खबर इस चैनल पे चलाई जाएगी। जो सच खबरें हैं वही चलेंगी, जो बिना मतलब की खबरें हैं तमाम न्यूज चैनल है उन पर चलेंगी, तमाम फेक खबरें चलेंगी। तो आपको बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस पर खबरें सच चलेंगी। ये नियोजित जो शिक्षक हैं, जो बचे हुए हैं, आज भी बचे हुए हैं, वो सर्वोपरि हैं। और नियोजित शिक्षकों का वेतनमान है, ग्रेड पे है, उनको प्रोन्नति मिलेगी। जैसे ही सब अवाल बवाल शांत होता है वैसे ही नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी, हेडमास्टर बनेंगे, उनको ग्रेड पे है। उनको अब नया नियोजित में बहाली नहीं होगा। वो आपको बता ही दिए थे कि डाइंग कैडर घोषित हो गए। जिस तरह सहायक शिक्षक में बहाली नहीं होगा, वो डाइंग कैडर हो गए। वही बता दें आपको कि ये इसके फेरा में नहीं पड़ना है। हाथी आइल हाथी आइल हाथी आइल हाथी आइल, दुका कोयलस भाड़ा के दे, ये सब वही हाल होगा। जब तक लेटर नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे। कोई न्यूज नहीं बनेगा, वह ख्याली पुलाव वाला न्यूज नहीं बनेगा किसी का। हाँ, नियोजित का पत्र लगातार जारी हो रहा है, हाईकोर्ट का आदेश आ रहा है, वह सब बन रहा है, वह खबर पुष्ट खबरें हैं। शिक्षा विभाग से अभी कोई ऐसी खबर नहीं है कि बम ब्लास्ट हो गया और विशिष्ट शिक्षकों को रसगुल्ला मिल गया, TRE1 TRE2 को सब निरंतरता मिल गया, पुराना नौकरी का जोड़कर मिल गया, वो भी नहीं मिलेगा। चलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जिस तरह मेरे गीत संगीत को दुनिया के हर ऐप पर देख रहे हैं, इस को मेरे प्रवीण मिश्रा बुलबुल को सर्च कीजिए और गीत संगीत भी सुनिए। लव यू।